हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मी माली कट एंड स्टिच। आज हम ट्रेंडिंग स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पफ स्लीव डिज़ाइन की फुल कटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। आप बहुत ही आसानी से और कम समय में इस स्लीव डिज़ाइन को बना सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और साटन का अस्तर लिया है। तो इसको बनाने के लिए हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ हमारी है यहाँ पे 7 इंच और उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना होता है। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। सामने से भी हमें 8 इंच पर मार्क कर लेना है ताकि हमारी लाइन जो है सीधी बने। अब हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेनी है इस तरीके से। अब हमें स्लीव डाउन 3.5 इंच पर करना है। अब हमें यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेनी है इस तरीके से। हमारा स्लीव राउंड है यहाँ पे 9 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 4.5 इंच। तो हमें 4.5 इंच पर यहाँ पे मार्क करना है और मैं यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। अब स्लीव डाउन वाली लाइन पर हमें हमारे आर्म होल का मेजरमेंट मार्क करना है। तो 7.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। अब हमें फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली मार्किंग के साथ इस तरीके से मिला लेना है। अब हमें इस पर एक सीधी लाइन बना लेनी है इस तरीके से। अब हमें इस लाइन का सेंटर लेना है और सेंटर पर हमें मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ से 1 इंच पर एक मार्किंग करनी है और एक मार्किंग 1/2 इंच पर करनी है इस तरीके से। अब हमने जो सेंटर पर मार्किंग करी थी वहां से हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। अब हमें 1 इंच वाली मार्किंग को सेंटर वाली मार्किंग से मिलाते हुए स्लीव्स का शेप बनाना है और 1/2 इंच वाली मार्किंग को मिलाते हुए हमें स्लीव्स में गहराई का शेप बनाना है। हमें यहीं से हमारे आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। तो हमारा आर्म होल है 7.5 इंच। तो हमारे आर्म होल का मेजरमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब हमें फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाले लाइन के साथ मिला देना है इस तरीके से। अब हमें 1.5 इंच मार्जिन इसी लाइन के आगे से लेना है। अब हमें मार्जिन वाले मार्क को भी मार्जिन वाले मार्क के साथ मिला देना है। अब हमें कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से कटिंग करेंगे हम। अब हमें सेंटर में कट लगा लेना है। अब हमें यहाँ से 3 इंच पर मार्क करना है। 2 इंच का हमारा यहाँ पे बेल्ट रेडी हो जाएगा और 1/2 इंच दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ से हमें 4 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर हमें एक बॉक्स रेडी कर लेना है। अब हमें 4 इंच वाली मार्किंग के यहाँ से गोलाई में शेप बनानी है। गोलाई में एक शेप बनाएंगे। इस शेप को हम कट कर लेंगे। इस शेप को हमें संभाल के रखना है। इस तरीके से हमारे स्लीव्स का पैटर्न होगा। अब हमें ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेना है और उसको 4 फोल्ड कर लेना है। मैं इस चैनल पर हर दिन नए ब्लाउज डिजाइन, कटिंग, स्टिचिंग और यूजफुल टेलरिंग टिप्स लेकर आती हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें सीधी लाइन बनाकर कपड़े को सीधा कर लेना है। अब हमने जो पैटर्न कट करा था उसे हमें इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन नीचे छोड़ते हुए रखना है और हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। हमारी लेंथ यहाँ पर आ रही है 6 इंच। सामने से भी हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे। अब हम प्लिट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो प्लिट्स के लिए हमें यहाँ पे 5.5 इंच कपड़ा लेना है। नीचे से भी हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब हमने जो पैटर्न कट किया था उसे हमें यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है। 2 इंच ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे और इस तरीके से हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे। पैटर्न के साइड से भी हमें 1/2 इंच मार्जिन लेना है और इस तरीके से हमें स्लीव्स का शेप बना लेना है। अब हमें इस शेप को कट कर लेना है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से। सेंटर से हमें कट लगा लेना है। इस लाइन के यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। नीचे की तरफ भी हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। यहीं से हम प्लिट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम ये मार्किंग कर रहे हैं। दोनों तरफ हमें कट्स लगा लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।